अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त जगह का विज़िट करवाने वाली हूँ, जहाँ का कराची की वो जगह है जहाँ से हर चीज़ मैं कहती हूँ 50 टू 70% डिस्काउंट पर मिलती है और होलसेल पे मिलती है। और बहुत ही मैं कहती हूँ नॉर्मल मार्केट से बिल्कुल ही 25%, अगर 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो वहाँ से 25 रुपीज़ की मिलेगी। इतना फ़र्क आ जाता है यहाँ की प्राइस का। और यहाँ की टोटल डिटेल्स भी बताएंगे और क्या कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी जो आप लोगों को शायद नहीं पता होंगे और किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि हम लोग कभी भी जब यहाँ पर जाते हैं तो अक्सर जगहों के लिए मिसप्लेस हो जाती है, हमें जाना कहीं होता है, चले कहीं जाते हैं। वो सारे फैक्ट्स भी आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो में आपने साथ रहना है। आज हम जा रहे हैं, आ गए हैं जी शेरशाह आ गए हैं। शेरशाह कराची की वो जगह है जहाँ से दुनिया की मैं कहती हूँ हर चीज़ आपको इंतहाई कंसेशन पे मिलती है। यहाँ पर न्यू चीज़ें भी मिलती हैं और यहाँ पे यूज़ भी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे लाट का माल भी मिलता है और यहाँ पे और बहुत सारा सामान मिलता है। या ये देखें, यहाँ पर एक ये जो शूज़ों की कलेक्शन, सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो यहाँ पर शूज़ है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शूज़ थे। इतने कोई आला क्वालिटी की चीज़ें थी जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे मुझे शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। लेकिन यहाँ पे जो शूज़ों का मामला था वो लाट वाला मामला था। मतलब है पूरी जो एक बोरी टाइप कह लें या एक लाट होती है वो पूरी बाय करनी पड़ती है। मतलब जो शॉप वाले होते हैं ना, वो यहाँ से 25 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ ले रहे, बाहर जाके मार्केट में जाके वो 100 रुपीज़ की देते। इस हिसाब से वो लोग यहाँ पे से चीज़ लेते हैं और वहाँ पे जाके बेचते, सेल करते, तो उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है। इसी तरह ये पर्सेस थे। पर्सेस भी मतलब है अलग अच्छे क्वालिटी के थे। बाहर के पर्सेस होते हैं, बाहर की चीज़ें होती हैं यहाँ पर। जो बाहर का अगर कहा जाए कि बाहर का जो सामान होता है थोड़ा बहुत यूज़ हुआ वो यहाँ आ जाता है। और यहाँ पे वो किलो के हिसाब से, ज़्यादातर जो सामान होता है वो किलो के हिसाब से मिल रहा होता है और वो बहुत ही रिजनेबल मिल रहा होता है। न्यू सामान भी होता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये मिक्स चीज़ें, कुछ न्यू भी हैं, कुछ यूज़ में भी हैं। यहाँ पे जैसे अब ये हो गया, ये जो चूल्हा हो गया, हीटर हो गए, थर्मस हो गए, कॉफ़ी का जो थर्मस होता है, क्या बोलेंगे, कॉफ़ी पैक बोलेंगे, कॉफ़ी का जो कॉफ़ी बनाने वाला यार जो भी होता है वो होता है। यहाँ पे ये जो क्या करेंगे, व्लॉगिंग की जो एसेसरीज़ होती वो थी, आईपैड थे। अब ये वाली जो शॉप थी ना, इस पे हर चीज़ थी। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो यूज़ में थी। आधी मतलब 50% जो चीज़ें थी वो यूज़ में थी और 50% जो थी वो न्यू भी थी। अच्छा, जो भी शेरशाह कभी भी अगर कभी जाता है ना, तो वो ये बात याद रखें, शेरशाह में जाके टोटल जो है ना सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे नहीं मिलती। अगर नॉर्मली डेज़ में आप जाते हैं ना, तो यहाँ पे अलग अलग गोदाम बने हुए मतलब है, अगर कपड़ा लेना है, मेकअप लेना है, उनका एक अलग गोदाम बना हुआ है। ये जो एसेसरीज़ होती हैं, मोबाइल्स वगैरह हो गए, इनकी एक अलग छोटी सी मार्केट बनी हुई है। मतलब छोटे छोटे अलग अलग जगहों पे इनकी मार्केट्स बनी हुई है, गोदाम बना हुआ है। लेकिन ये होता है महीने में या फिर वीकली इनका एक बाज़ार लगता है। अब हम लोग जो जिन लोगों को पता नहीं होता है वो अन्नो ऐसे ही चले जाते हैं और जाके फिर ख्वार होके वापस आ जाते हैं। तो जो भी कभी जाए वो ये बात याद रखे कि ऐसे ही आप लोग मुंह उठा के मत चले जाएं। अगर हम नॉर्मली सब चीज़ें अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम बाज़ार में जाएं और हमें हर चीज़ वहाँ मिलेगी, तो नॉर्मल डेज़ में मत जाएं। तो ये कंफर्म करके जाएं कि किस दिन वो बाज़ार लगता है। वो संडे को लगता है या फ्राइडे को लगता है या सैटरडे को लगता है, जब भी लगता है वो एक दिन बाज़ार लगता है, उसमें हर चीज़ होती है। उस दिन जाने का आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डेज़ में जाएंगे तो फिर आपको अलग अलग गोदामों को ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग गोदामों में जाना पड़ेगा। ऐसे ही जाने का फ़ायदा नहीं होगा, वरना आपको ख्वारी बहुत ज़्यादा होगी। और बाज़ दफ़ा आप लोग को कुछ गोदाम मिल जाते हैं और कुछ गोदाम मिलते भी नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे जैसे ग्राइंडर्स हो गए, बहुत सारी अच्छी क्वालिटी के थे, बाहर के थे। ग्राइंडर्स की बहुत वो वैरायटी थी और मशीनरी मतलब बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, ये जो एक शॉप थी ना, ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त शॉप लगी। इसकी चीज़ें देख के तो मुझे बहुत ही मतलब समझ में आई थी कि आप यकीन करें, ये जो पेंटीन की जो बड़ी वाली बोतल है, ओरिजिनल यहाँ पे शैम्पू था और पेंटीन की जो बड़ी वाली बोतल है वो 450 या 500 रुपीज़ की मुझे यहाँ पे मिल रही थी। और यहाँ वही शैम्पू यहाँ पे हम लोग मेरे ख्याल से 1000 से भी शायद ऊपर में बाय कर रहे थे। यहाँ पे ये जो कैप्सूल्स की आप लोग, वाइटनिंग कैप्सूल हो गई, ये एलोवेरा जेल हो गई, ये भी मैं कहती हूँ बहुत ही 300 का था इतना बड़ा जेल। और यहाँ से लो तो मैं कहती हूँ 700 या 800 से कम में नहीं आता। मतलब चीज़ों की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इतना डिफरेंस था जिसकी कोई हद ही नहीं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताऊंगी जिनकी जो मैंने खुद बाय की और मुझे बात यहाँ पे जाके शौक़ लगा कि इतनी ही कॉस्टली, इतना फ़र्क है।
अच्छा यहाँ पे ये देखिए डॉक्टर राशेल का जो पूरा फेशियल है ना, वो इनके पास पूरा पड़ा था। ये ऑर्डिनरी का जो नाइसिनामाइड होता है ना, ये वो नाइसिनामाइड था, सीरम था। ये सीरम अगर आप कहीं से भी नेट पे कर लें, कहीं से भी सर्च कर लें, यही सीरम एग्जैक्ट यही सीरम मेरे पास पड़ा हुआ है, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था 2000 का। और ये वो मुझे ये जो है मुझे वहाँ से तकरीबन 700 रुपीज़ का मिल रहा है। 600 का था या 700 का था, इतना ये वहाँ से मिल रहा है। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यही सेल हो रहा है। ये फर्स्ट कॉपी कहलाता है, ओरिजिनल कोई भी नहीं दे रहा। जो बोलते हैं ना हम ओरिजिनल दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो जिसकी मैंने ओरिजिनल की जो मतलब उसकी जो चीज़ें बताई जाती है ना कि ये निशानियाँ ये ओरिजिनल बॉटल की, वो सब चीज़ें इस बॉटल में थी। और ये वो उसने खुद बताया कि भाई हम सच बोल के दे देते हैं चीज़, बात सिर्फ इतनी सी है। इसके अलावा ये यहाँ पे जो फाउंडेशंस है, जो फिट मी वालों की जो फाउंडेशन होती है यार, उसकी प्राइस 300 रुपीज़ की वो मिल रही थी वहाँ से। और यहाँ से वही ट्यूब 1000 रुपीज़ की मिलती है फिट मी वालों की जो फाउंडेशन है। ये पफ थे जो मेकअप के लिए हम यूज़ करते हैं, 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। और हर तरह के पफ थे। इसके अलावा ये बहुत सारे फेशियल्स थे यहाँ पे। ये वैक्स की स्ट्रिप्स थी, ये भी बहुत ही रीज़नेबल थी। मतलब हर किसी की ज़्यादा ये जो पिंक ग्लो है, ये आजकल यूट्यूब मतलब पे इसकी बहुत ज़्यादा रिव्यू आ रहे हैं। और ये वहाँ से मुझे 300 का मिला। ये वहाँ नॉर्मली ऑनलाइन मंगवाओ तो 1000 रुपीज़ और इस तरह से आ रहा था। इतनी ज़्यादा। यहाँ पे एक ब्रश की किट थी, वो हमने दराज पे से 900 की दी थी, और यहाँ पे वो 300 रुपीज़ की थी। इसी तरह भी जो ऑरेंज का विटामिन सी का फेशियल था, ये बहुत मुनासिब था। अच्छा ये जो सबसे बड़ी चीज़, ये ब्राउन वाली, ये जो अक्सर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो आई लैशेज़ बनाने के लिए और बालों के स्किन को कवर करने के लिए, ये मैंने ये जो मेरे हाथ में इस वक्त मिस रोज़ वालों का, ये मैंने दराज से मंगवाया था 1000 रुपीज़ का। और यहाँ से ये मिल रहा है 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितने रुपए की चीज़ है और वहाँ पे हमें कितने रुपए की मिल रही है। और इतनी मतलब डिफरेंस है चीज़ों का। और ये टाइड वालों के जो ये है सर्फ़ है, इतने रीज़नेबल थे वहाँ। मैं कहती हूँ बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें थी यहाँ पे। मुझे अब समझ में आया कि लोग यहाँ से चीज़ें लाकर यहाँ पे कितना प्रॉफिट बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो वाइटनिंग कैप्सूल्स होते हैं, जो हम लोग अक्सर फेशियल्स वगैरह में डाल के यूज़ करते हैं, वो पूरी जो बॉटल है मेरे ख्याल से यहाँ से तो मेरे ख्याल 2000 से कम में ना आए। और वहाँ से वो पूरी बड़ी वाली बॉटल जो 500 की मिल रही थी। और ये जो नेल किट है, ये नेल किट यहाँ से मुझे तकरीबन 150 रुपीज़ की मिली है। नेल के जो अच्छे नेल थे, यही नेल आपको ऑनलाइन शायद 300 के या 350 के या इससे कम में तो मेरा नहीं ख्याल, मैंने अभी तक देखी नहीं। लेकिन ये वहाँ से मुझे 150 की वहाँ पे मिल रही थी। फिट मी वालों की जो इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लिप ग्लोस ले लें, फिट मी वालों की फाउंडेशंस ले लें, हर तरह का मेकअप का सामान। मतलब यहाँ पे आपको अगर आप ज़्यादा ले रहे हो ना, तो आपको किलो के हिसाब से मिलता है। दुनिया की हर वो जो किट होती है ना, जो मेकअप किट होती है, आई पैलेट हो गया या शेडो पैलेट हो गया या कोई भी XYZ मेकअप का हर सामान था। ये जॉलन वालों की जो फेशियल्स थे, ब्लीच थी, ये सब रीज़नेबल थी। किलो के हिसाब से आप लोगों को दे रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिट मी वालों का ये पड़े हुए हैं। टोटल फाउंडेशन इनकी पड़ी हुई थी सब 300 रुपीज़, 400 रुपीज़, 350, 250, इस तरह से इनकी प्राइजेज़ लगी हुई थी, जो यहाँ से हम इतनी कॉस्टली ख़रीदते हैं। अच्छा यहाँ के ना मुख्तलिफ गोदामों के अलग अलग नाम होते हैं। जब भी आप जाओ तो वहाँ से पता कर लो कि फ़लाँ चीज़ है, ये कहाँ से मिलेगी। तो वो आपको गूगल पे आप लोग सर्च कर लो, गूगल से वहाँ का एड्रेस लो। गूगल से एड्रेस लेने के बाद जो ऐसे मच जाएगा। ये पड़े हैं जी वो कैप्सूल जिनकी जो यहाँ पे इतने कॉस्टली मिलते हैं, और वहाँ से 500 रुपीज़ की बड़ी बॉटल मिल जाती है। तो मतलब है इतना फ़र्क है यहाँ पे और नॉर्मली यहाँ से लेने में बहुत फ़र्क है। अच्छा ये देख रही, ये जो बड़े बड़े पाउडर के बॉटल्स पड़ी हुई हैं, ये यहाँ से मेरे ख्याल से 600 700 से कम में नहीं है। और वहाँ से ये बड़ी बॉटल्स जो है 100 रुपीज़ में मिल रही थी। और सबसे एक और मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, गार्लिक का शैम्पू था। गार्लिक शैम्पू मेरे ख्याल से 300 रुपीज़ का था या इस तरह कुछ था, और वो बाहर का था। इस मतलब यहाँ पे चीज़ें जो बाहर से आती हैं वो इंपोर्ट होती हैं, इनका क्या सीन होता है, लेकिन हर चीज़ बड़ी रीज़नेबल होती है। यहाँ पे ये जितने भी वो होते हैं ना लिप ग्लोस और मेकअप की टोटल आइटम यहाँ पे पड़ा हुआ था। कलर्स यहाँ पे पड़े हुए थे और फेशियल्स यहाँ पे पड़े हुए थे, लैशेज़ हो गई, लाइनर्स हो गए, आपको जो भी ईच एंड एवरीथिंग जो भी चाहिए होगा यहाँ पे आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। अगर आपको कभी लेना हो तो आप लोग पहले से एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के ये आइडिया करके जाएं कि आपको लेना क्या क्या है। यहाँ पे टॉयज़ का बहुत ह्यूज वैरायटी है।
बच्चों के टॉयज़ हो गए, बच्चों के बैग्स बहुत रीज़नेबल थे। मुझे यहाँ पे बच्चों की जो बैग्स की कलेक्शन थी वो बहुत ज़बरदस्त लगी थी। बच्चों के बैग्स बड़े रीज़नेबल, जो बैग यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपए का मिल रहा था, वो वहाँ पे मुश्किल से 800 का, 600 का, 800 का या 700 का इस तरह से मिल रहे थे। ये भी मैंने जो दिखाया था वो गार्लिक का शैम्पू था। ये जो था व्हाइटनिंग मास्क थे, राइस मास्क थे, तो इसकी जो प्राइस थी 250 रुपीज़ का वो दे रहे थे, नहीं सॉरी 150 रुपीज़ का दे रहे थे। और इसकी वैसे क्या प्राइस है मुझे कुछ ख़ास तो इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर वहाँ से 150 का मिल रहा है तो यहाँ से 300-400 से तो कम का नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे नेल्स आजकल जो एक्रेलिक नेल्स चले हुए बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अच्छी वैरायटी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। अच्छा, हम लोग इतना फिर के ना इतने थक गए थे कि वहाँ से फिर हमें और कुछ वहाँ पे खाने को तो था नहीं, तो चलते-चलते एक समोसे वाले भाई मिले, तो उनसे हमने छोटी-छोटी सी समोसियाँ थी, तो वो हमने फिर लेके गुज़ारा किया, थोड़ा खाया। भाई ये यहाँ का बाहर का एरिया था जहाँ से हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो वैसे यहाँ की ये कि क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ का गोदाम बना हुआ है, अगर आप ये समझ के चले जाएँगे आपको हर चीज़ जैसे दिख रहा होता है मिल जाएगी, वैसे नहीं होता है। तो उसके बाद फिर वो वाले गोदाम से निकल के फिर हम गए थे मोबाइल की मार्केट में। मोबाइल यहाँ पे आईफ़ोन भी थे। अच्छा, यहाँ पे यूट्यूब पे ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये 30,000 का ले जाओ, ये ले जाओ, फ़लाँ ले लो, इसके साथ ये मिलेगा। यहाँ के एक भाई भी, उनकी भी बड़ी वीडियोज़ चलती हैं, लेकिन वो सब झूठ है। जब उनकी शॉप पे जाना तो कोई वो नज़र भी नहीं आते। लेकिन ये कि उनके अलावा जो बाकी नॉर्मल शॉप्स हैं, उन पे वो अच्छा दिखा रहे थे, जो चीज़ है, जितने की जो वैरायटी है उसमें मतलब है, अगर आपको मार्केट में एक चीज़ से लाख रुपए की है ना, तो यहाँ पे आपको 10-15 हज़ार, 20 हज़ार कम में ही मिलेगी, 30 हज़ार कम में ही मिलेगी। मोबाइल्स का भी ये सीन था, लेकिन आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि ओरिजिनल कौन सा है, और ओरिजिनल और फेक का आपको आइडिया होना चाहिए। बाज़ लोग फेक भी दे रहे होते हैं। जी, यहाँ पे फिर हम ग्राइंडर देख रहे थे। सिस्टर को यहाँ पे ग्राइंडर भी यहाँ पे बाहर के पड़े हुए थे, ज़्यादातर बाहर के ग्राइंडर थे, तो यहाँ पे ग्राइंडर की भी अच्छी वैरायटी थी। तो 2 किस्म के ग्राइंडर देखे थे, एक तो वो जो नेशनल वालों का शायद होता है वो था, और एक ये वाला था रेड वाला, ये वाला मुझे समझ में आया था। तो ये वाला वो फिर चेक करवा रहे थे। तो मतलब है अगर आप लोगों को लेना हो ना, तो आप लोग बड़ी मतलब इतनी सारी चीज़ें ना, फिर वहाँ पे जाके बंदा कहता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। तो अगर लेना हो तो पहले से आप लिस्ट बना के जाएँ कि मुझे ये लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना, और कम बजट में आप ज़्यादा चीज़ें बाय कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी, पानी की मोटरों से शुरू कर लें और बच्चों के पैम्परों तक ख़त्म कर दें। बच्चों के पैम्परों तक आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चैनल को, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई पूरा करूँगी, और फीडबैक ज़रूर देगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।